and today I am going to solve the previous year question paper of 2026, and this is our very first lecture of organic chemistry, that is GOC first and second. Okay, सो इसमें हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन के पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्वेश्चन कवर करूँगा जो ये मेन में आए हैं जनवरी अटैम्प्ट में. ठीक है, 21 से लेकर 28 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड लिस्ट 1 इज अ पेयर ऑफ कंपाउंड्स जिसमें दिया हुआ है फर्स्ट कंपाउंड है और फिर सेकंड कंपाउंड है. ओके, फर्स्ट कंपाउंड इज सेकंड मिथाइल प्रोपेन मेथ एथ प्रॉप. सेकंड पे मिथाइल है, मिथाइल यहाँ डबल बॉन्ड है. एंड नेक्स्ट इज ब्यूट 1 ईन, मतलब कि मेथ एथ प्रॉप ब्यूट एंड 1 पे ईन. ओके, ऑप्शन बी इज cis ब्यूट 2 ईन, cis ब्यूट 2 ईन. second is trans ब्यूट 2 ईन, trans, so this is a trans compound. Third is 2 butanol and 2 butanol meth eth prop bute and second पे alcohol. next is diethyl ether, so it means a Batman ether. okay, next is bute 1 ene and bute 2 ene, so bute 1 ene and bute 2 ene. या सो हमें ये सारे कंपाउंड दिए हुए हैं, हमें मैच करना कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म आपस में शो करते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज दिस वन. सो इसमें क्या है कि जो ठीक, ऑप्शन वाला जो ए थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, मैं जम करता हूँ नीचे. ठीक है, सो ये वाला कंपाउंड है, इसमें जो ये वाला कार्बन है, ये जो पूरी लेंथ है ये काइरल है. ठीक है, सो यहाँ पे ये अपनी एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकती है. ठीक है, सो इनमें आपस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का रिलेशन है. ऑप्शन नंबर सी इज, इसमें भी जो है 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है. जिसमें ऑक्सीजन है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जैसा काम कर रहा है. यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एज अ अल्कोहल काम कर रहा है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एज अ ईथर काम कर रहा है. सो वी कैन से दैट कि जो सी है इसमें फंक्शनल ग्रुप का रिलेशन है. ठीक है, सो ऑप्शन जो सी है इसमें फंक्शनल ग्रुप का रिलेशन है. ओके, एक मैच कर गया. नेक्स्ट इज जो इसमें है 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन है, जिसमें जो डिफरेंट है वो है पाई बॉन्ड की पोजीशन. सो इसे हम पोजीशनल आइसोमर कह सकते हैं. सो इट्स अ पोजीशन आइसोमर. ओके, एंड जो ऑप्शन हमारा बी है ये वाला पार्ट, ये हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है. ठीक है, ये वाला जो है ये सिस है और ये है ये ट्रांस है, ट्रांस. ठीक है, सो बी में स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाएगा. अब बचता कौन सा है, बचता है सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म. सो जी देखो, जो यह मिथाइल है, अगर हम इस मिथाइल को उठा के यहाँ पे लगा दें तो जो ये वाला कंपाउंड, जो ये वाला कंपाउंड दोनों ही सिमिलर हो जाएगा. ठीक है, सो इसे हम बोल सकते हैं कि इसमें जो चेन है वो अलग है, बाकी सब कुछ सेम ही है. पाई बॉन्ड सेम जगह पे, पाई बॉन्ड सेम जगह पे है. सो जो हमारा ए वाला है ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा. ठीक है, सो आई थिंक यू गॉट योर आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन इज कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग बेंजाइल हैलाइड टुवर्ड द रिएक्शन विथ KCN. अब जो KCN है अगर इसको हम ब्रेक कर दें CN माइनस में, ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो कर सकता है. सो अगर यहाँ से इसको हम रिमूव कर दें, यहाँ पे एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो जो रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी जो कार्बोकैटायन है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये जो है एक SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करने वाली है, जहाँ पे जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन. जितना ज़्यादा जो है उसका ROR हाई होगा उतना अच्छा जो है रिएक्शन रहेगी. ठीक है, सो ठीक है, सो इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कोई ऐसा ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके, जिससे जो इसकी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सके. सो हम जानते हैं जो ये वाला कंपाउंड है, जो ये वाला कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है. तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आता है पास अल्कोहल और अमीन. ठीक है, सो जो ये अल्कोहल जो अमीन है, हम जानते हैं जो हमारे पास नाइट्रोजन है जो इसके लोन पेयर हैं,
ये बहुत ही ईजिली इसमें डोनेट हो सकते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन की नेगेटिविटी है वो कम है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो पास नाइट्रोजन है, जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है तो ये आराम से डोनेट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पास जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा अच्छे से इसके कार्बोकैटायन को स्टेबल कर सकता है। सो बी बेस्ट होगा। उसके बाद ए होगा। अब बात आती है कि इसमें और इसमें ज़्यादा अच्छा कौन है। सो पहले बात करते हैं, जो ये एन है ये किस टाइप के ग्रुप है, ये क्या लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही तेज़ी से खींचते हैं थ्रू -m एंड -i। बट जो इनका -m है वो मच 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 मोर पावरफुल होता है -i से, ठीक है। सो ऑर्थो मेटा पैरा ये अपने पैरा पोजीशन पे है, तो यहाँ पे जो है इसका -m बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, ठीक है। बट इस पोजीशन पे यहाँ पे जो है मेटा बाईपास हो रहा है, ठीक है। मेटा बाईपास, मेटा बाईपास, ओके, मेटा बाईपास। सो यहाँ पे क्या है, जो इसका -m है वो काम नहीं कर पाएगा, यहाँ पे इसका -i ही काम करेगा, और जो -i है वो कम इफेक्टिव होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो ये है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो ये वाला कंपाउंड है ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम खींचेगा, तो इसे हम अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये तो पूरे कंपाउंड को डिस्टॉर्ट ही कर दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ये कंपाउंड का ऑर्डर होगा B, A, D एंड C। ओके, सो आई होप यू गॉट द आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि the correct order of the rate of reaction for the following reaction with respect to the nucleophile। और जो हमें एग्जांपल दिया गया है ये हमारा SN2 का एग्जांपल है, ठीक है। सो अगर हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि जो कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन अच्छी होगी किस न्यूक्लियोफाइल के साथ। सो पहली बात ये है कि अगर रिएक्शन जो है वो SN2 के थ्रू प्रोसीड कर रही है, सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसका इंटरमीडिएट है वो कैसा होता है। यहाँ पे एक 5 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। यहाँ पे आता है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आता है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे आता है हमारे पास लिविंग ग्रुप। अब जितना छोटा न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी अच्छी जो है इसकी ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बनेगी, और जितनी अच्छी इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बनेगी उतनी ज़्यादा इसकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन होगी। इट मीन्स जब न्यूक्लियोफाइल है वो साइज़ में स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। सो ठीक है, अब इनका जो इन सारे कंपाउंड का जो है एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड इज ये फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड इज अल्कोहल, ठीक है। थर्ड इज एसिड है ना हमारे पास सर, एंड फोर्थ इज ClO4। सो सबसे स्मॉल कौन सा है इसमें, ये है। सो इसको हम लेते हैं अल्कोहल, हमारे पास आ जाएगा पहले, ये आ गया। फिर फिनॉल आ जाएगा हमारे पास सबसे छोटे में। इसके बाद ये एसिड आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज दिस। सो ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer, I think. Yes, 4 is the correct answer. And next question is the correct increasing order of covalent bond length. So we have 4 compounds. First is CH, second is C single bond O, C double bond O, C triple bond N. सो पहले में ये देखना है कि इसमें से जो है सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड की होती है, फिर डबल बॉन्ड की होती है, फिर सिंगल बॉन्ड की होती है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। सो ठीक है। और नेक्स्ट इज जो बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंड किस पे करती है, वो होती है एटॉमिक रेडियाई पे, एटॉमिक रेडियाई। सो एज वी कैन सी दैट कि जहाँ पे हाइड्रोजन है, इसकी सबसे छोटी जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सबसे स्मॉल इसकी एटॉमिक रेडियाई होगी, ठीक है। सो जो इसकी इस बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होगी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है स्मॉल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। एंड अगर हम बात करें, अगर हम इसमें कंपेयर करें इसमें और इसमें, सो जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो अगर इसको हम ए कह दें, इसको हम बी कह दें, इसको हम सी और इसको डी बोल दें, तो ये हम कह सकते हैं हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है, जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होगी बी के बॉन्ड लेंथ से। और जो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी हमारे पास ए की, ठीक है। जो ए की बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होगी,
उससे बड़ी सी की बॉन्ड लेंथ होगी, उससे बड़ी डी की बॉन्ड लेंथ, उससे बड़ी बी की बॉन्ड लेंथ होगी। नाउ जो मेन चीज़ है वो हमारे पास आती है ऑप्शन नंबर डी, कि इसकी बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करेंगे। और यार यहाँ पे तो डेटा दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसे हम लॉजिकली समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इट मीन्स जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इसकी जो नाइट्रोजन है, जो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी, जो इसकी एटॉमिक रेडियाई होगी वो छोटी होगी, ठीक है। तो इसकी जो है एटॉमिक रेडियाई छोटी होगी। और दूसरी बात, जो इसमें बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड से छोटी होती है। सो यहाँ पे दोनों ही फैक्टर जो है सपोर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन को कि जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सी वाला बॉन्ड है वो बड़ा होगा डी वाले बॉन्ड से, यानी जो डी है वो पीछे आएगा, यानी कि जो डी है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। ऐसे होगा कि सबसे बड़ी जो बॉन्ड लेंथ है वो आएगी, सबसे छोटी जो है वो आएगी ए की, फिर आएगी हमारे पास बॉन्ड लेंथ डी की, फिर हमारे पास आएगी बॉन्ड लेंथ हाँ ए डी एंड सी एंड बी, ठीक है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए डी सी, या ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। और अरे यार यहाँ पे तो क्या नाम है, सोल्यूशन दिया हुआ है और डेटा भी गिवन है, बट एग्जाम में डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इसे लॉजिकली समझना होगा कि जो बॉन्ड लेंथ है वो वेरी कैसे करती है। सो सोल्यूशन में डेटा दिया हुआ था तो ठीक है, बट थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गिवन बिलो 4 कंपाउंड्स, ओके, 1 2 3 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द वन विच एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब थोड़ी सी वियर्ड सी लैंग्वेज है, शायद टाइपो एरर है या फिर क्या है। यहाँ पे होना चाहिए था कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड इन द कंपाउंड वन विच एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब कि इस पूरे गिवन कंपाउंड में कोई एक कंपाउंड ऐसा होगा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा होगा, तो उसमें जो है कार्बन की परसेंटेज क्या है। सो लेट्स ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड। सो फर्स्ट इज एन प्रोपाइल क्लोराइड, मेथ एथ प्रॉप, यहाँ पे आ गया क्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ओके, आइसोमेथ एथ प्रॉप, ओके, क्लोराइड, सी। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट एंड सेकेंडरी पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नियोपेंटाइल क्लोराइड, ओके, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट क्लोराइड। सो इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो ये नहीं शो करेगा, इसमें कोई कायरल कंपाउंड है ही नहीं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है कि इसमें जो है एक कार्बन होगा जो कायरल होगा, ठीक है, कायरल होगा। इसमें भी कोई कंपाउंड कायरल नहीं है, कोई कार्बन कायरल नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो एक कंपाउंड ये वाला कार्बन है ये कायरल है ये, और इसमें भी कोई जो कंपाउंड है वो कायरल नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड विच एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें जो है कार्बन का परसेंटेज कितना है, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 × 12 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 1 × 9 9 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है 35.5, ओके। जिसका सम आएगा वो आ जाएगा कितना, 92 आएगा, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाई 92 × 100 एंड इट विल कम्स आउट 52%, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वो होगा 52%, ओके। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन IUPAC वाले बाद में करेंगे लास्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट फर्स्ट इज कंपाउंड एक्स, ये वाला कंपाउंड शोन बिलो डिजॉल्व्स इन सॉल्ट सॉल्यूशन एंड हैज़ 2 कायरल कार्बन एटम्स, ठीक है। सो इसमें जो है 2 कार्बन एटम जो है वो कायरल है। सो ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं। सो जो इसका ये वाला एटम है कार्बन का, जो ये वाला एटम है, दोनों ही जो है वो कायरल हैं, ठीक है, कायरल हैं, ठीक है। तो इतनी बात तो इसकी सही हो गई,
करेक्ट है। और डिज़ोल्व करता है अपने NHCO3 के सॉल्ट सोल्यूशन में। सो इसके पास एक एसिड है। सो बिकॉज ऑफ दिस एसिड हम ये कह सकते हैं कि जो ये पर्टिकुलर कंपाउंड है ये इसमें डिज़ोल्व होगा। तो जो है इसमें दोनों ही बात सही बोली हुई है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज कंपाउंड वाई, दिस कंपाउंड शोन बिलो हैज़ 2 कार्बन विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, 1 2 sp3 हो गया, ठीक है। एंड 1 कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज है। एंड 1 कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, ठीक है, जो ये वाला कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दी हुई है। बेंजीन इज अ नाइट्रेटेड, बेंजीन इज नाइट्रेटेड टू गिव अ नाइट्रोबेंजीन विच, आई थिंक यार ये क्वेश्चन आगे का है, तो इसे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स विथ न्यूक्लियोफाइल बाई SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म से जो है यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, हमें बताना है कि जिनका रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। सो ठीक है, अगर ये SN1 से प्रोसीड कर रही है तो यहाँ पे जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। सो जो ये वाला कंपाउंड है इसमें ये कुछ कंपाउंड ऐसा है, ठीक है, ये वाला एक फिनाइल यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया एक कार्बोकैटायन। सो जो ये वाला कंपाउंड है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हम जानते हैं, बिकॉज ये बेंजीन रिंग है, ये इसको यहाँ से गमा गम इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। सो ये हमारा बेस्ट आ गया, ठीक है, तो ये हमारा आ गया मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। और नेक्स्ट इज दिस, अब ये हमारा 3 डिग्री का कार्बन है, तो इसकी भी जो है अच्छी खासी स्टेबिलिटी होती है। अगर यहाँ पे इसे हम निकालते हैं यहाँ से और यहाँ एक कार्बोकैटायन बनता है तो जो इसकी स्टेबिलिटी है वो अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो सेकंड इज हमारा आ गया थर्ड। नाउ इसमें और इसमें ज़्यादा बुरा कौन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाना ही जो है बेवकूफ़ी वाली बात है। बट अब क्वेश्चन में दिया हुआ तो हमें इसे अरेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बन की कार्बोकैटायन बन ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो एक प्लेन में आने की कोशिश करेगा, बट बिकॉज ऑफ दिस ब्रिज कार्बन ये स्ट्रक्चर कभी एक प्लेन में आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए इस पोजीशन पे जो है कार्बोकैटायन नहीं बन सकता, बट स्टिल हमें इसे अरेंज तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो चेन जो यहाँ पे ब्रिज है वहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे जो है ब्रिज में 2 कार्बन है। सो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी प्लिनैरिटी होगी कार्बोकैटायन बनने के बाद वो इससे बेटर होगी, जो इसकी स्टेबिलिटी है वो इससे बेटर होगी, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो A फर्स्ट है ये ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शन शो करेगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वन, ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्लेनैरिटी है वो आ सकती है फिर भी, बट इसकी तो आ ही नहीं सकती। सो ऑर्डर इज़ फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो अपना आंसर कौन सा होगा? आंसर अपना होगा सेकेंड लास्ट में है, फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज कंपेयर्ड विद द क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली अप्लाइड टू द क्लोरोबेंजीन, मतलब कि साइक्लोहेक्सेन के साथ ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो हम क्लोरोबेंजीन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ऑर्गेनिक में यार स्ट्रक्चर इज सब कुछ, मतलब स्ट्रक्चर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर ऑन द क्लोरीन एटम। सो ठीक है, दोनों में जो है वो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चार्ज रहेगा ही, और जो ये नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन से ज़्यादा ही रहेगा। सो ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज दैट सीड सिंगल बॉन्ड Cl बॉन्ड हैज़ अ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि इनमें आपस में जो है रेजोनेंस है, यहाँ पे तो होगा, बट यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस नहीं है ना, तो यहाँ पे तो जो है कोई भी पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ ही नहीं सकता। सो जो ये वाली स्टेटमेंट है वो गलत हो गई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड इज कि Cl बॉन्ड इज लेस पोलर, जो Cl बॉन्ड है वो लेस पोलर होगी,
क्यों भाई, क्यों लेस पोलर होगी? क्योंकि नहीं नहीं, लेस पोलर नहीं रहेगी ना भाई, दोनों में तो वो सेम चीज़ है, दोनों में जो लेस बॉन्ड लेस। ऑप्शन नंबर सी, सीएल बॉन्ड इज लेस पोलर। क्यों भाई लेस पोलर क्यों रहेगी? दोनों में जो है वो पार्शियली डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव बॉन्ड बन रहा है, तो पोलैरिटी तो रहेगी ही। सो ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो जाती है। नेक्स्ट इज, सीएल बॉन्ड इज लॉन्गर ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड लोन पेयर ऑफ द क्लोरीन एटम्स। हैं, रिपल्शन कैसे होगा भाई? नहीं होगा ना रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, जिससे जो है वो एक अट्रैक्शन फील हो रही है। तो ये बात भी पूरी की पूरी गलत हो गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ये इज द ओनली करेक्ट आंसर। करेक्ट, CORR, करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। भाई मैंने इस क्वेश्चन को जब पहली बार देखा था, मैंने पता है क्या किया, मैं इसमें मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर खोज रहा था और मैं खोजता रहा बहुत देर तक। फिर मुझे दिखा यहाँ पे लिखा हुआ है लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है? ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा। सो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? या तो जो है कंपाउंड की ऑक्टेट पूरी हो तो स्टेबल रहेगा, उसमें या तो चार्ज सेपरेशन, उसमें जो है चार्ज सेपरेशन अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज बहुत पास पास में है, लाइक नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव पास में आते हैं, तो रिपल्शन होता है। सो अगर हम बात करें, क्योंकि जो सब में जो है सेम टाइप टाइप ऑफ ऑक्टेट फिलिंग हुई है, ठीक है, सब में जो है सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ इसमें है, जो चार्ज सेपरेशन है। इसमें जो चार्ज सेपरेशन है वो दूर दूर है, दूर दूर है, दूर दूर है, दूर दूर है, फिर कंजुगेटिव है। बट यहाँ पे सेम चार्ज बगल में आ गया है, सो इट विल क्रिएट रिपल्शन। सो ये कह सकते हैं जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। अर्जिनिन, यार ये तो क्वेश्चन जो है बायो, आई थिंक उसका है बायो मॉलिक्यूल का, तो इसे हम जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन आर द फंक्शनल आइसोमर्स। सो पहले इनका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सो मेथ एथ प्रोप एंड एक एल्कोहल, ओके, एंड द प्रोपेनॉन, सो इट्स अ कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट इज एथॉक्सी इथेन एंड मेथॉक्सी प्रोपेन। एथॉक्सी इथेन यानी कि मेथ एथ एथॉक्सी इथेन, मेथ एथ एथॉक्सी इथेन, ठीक है। नेक्स्ट इज मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्यूटुइन shows geometrical isomerism. Butene shows geometrical isomerism. Next is but1ene and but2ene are the functional isomerism. But1ene and but2ene are the functional isomerism. Next is pentane, meth eth prop but pent, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सो मेथ एथ प्रॉप, इस पर डाइमिथाइल, एक मिथाइल सेकेंड मिथाइल। अब चेक करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। सो ये एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म है आपस में, 1 2 3 1 2 3 सेम कार्बन है, अल्कोहल जो है, जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे एज अ अल्कोहल और यहाँ पे एज अ कीटोन काम कर रहा है। सो ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज ये आपस में जो है एक मेटामर है, मेटामर, ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, सेम कार्बन है और बीच में एक ईथर है, दोनों ठीक है। सो हाँ ठीक है, जो ऑप्शन में बी भी है वो सही है, ठीक है। ये आपस में मेटामर्स हैं जिनमें कार्बन की चेन है वो सेम है, और जो ओ है वो एज अ ईथर काम कर रहा है। तो जो इनके दोनों साइड की विंग्स हैं, जो इनके दोनों साइड की पंख हैं, वो अलग अलग काउंट में है, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन है, बट यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है। सो इन्हीं आपस में जो है मेटामर को बोलते हैं, ठीक है, कि कार्बन के काउंट सेम हो बट जो इनकी विंग्स हैं उनका नंबर अलग हो। नेक्स्ट इज कि जो हमारे पास कंपाउंड ये वाला है, दिस कंपाउंड, ये आपस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। सो नहीं, ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं बट वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है। सो यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली थी। सो जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट इज
हाँ, जो ये कंपाउंड है आपस में, ये अपने में फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल आइसोमर्स नो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं, कार्बन सेम है, जो इनकी पोजीशन है वो अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। सो ये पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं, बट ये फंक्शनल आइसोमर गलत चीज़ है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गलत। एंड नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर ई। सो दे आर चेन आइसोमर्स। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ई है वो भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए बी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। सो ए बी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट इज, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन दिया हुआ है इज मोर स्टेबल देन द दिस वन। ओके, इट हैज़ 9 हाइपर कंजुगेटिव इंटरेक्शंस आर पॉसिबल इन दिस। ठीक है, सो जो ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ग्रुप होंगे। ठीक है, एक, एक और एक, यहाँ पे मेरे पास जो है 3 है और यहाँ भी जो है 3 है, और ये जो है 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, जितने जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उसके पास, उतने ज़्यादा जो है वो अपने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकता है। और जो ये वाला कंपाउंड है वो कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे एक कार्बोकैटायन। और जो ये वाला कंपाउंड है ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो ठीक है, जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट की CH3+ is less stable than this atom, this molecule. It has only 3 hyperconjugative interactions are possible in this. So हाँ ठीक है, दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, सो स्टेटमेंट फर्स्ट नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू। सो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये में 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, और अरेंज द कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब देखो, जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है उसमें अटैकिंग या फिर जो इलेक्ट्रोफाइल वो क्या रहेगा, वो हमारा NO2+ रहेगा। ठीक है, सो यानी कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करने के लिए इसे क्या होना चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। ठीक है, सो नाइट्रेटिंग मिक्सचर से मेरे पास क्या निकल के आएगा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से हमारे पास NO2+ निकल के आएगा। ठीक है, हमारे पास जो ये है एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो अगर इस पर किसी को अटैक करना है तो फॉर अटैकिंग, जो भी अटैकिंग कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करना चाहिए, मतलब कि उस पर जो है इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से भाग रही है, तो जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। और भाई ये तो भाई बहुत तगड़े तरीके से खींच रहा है। ठीक है, तो जो ये वाला रिंग है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, बट जो ये वाली रिंग है यहाँ पे जो है इसका लोन पेयर है, ऊपर से इसका जो है इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, आई का, तो जो ये वाली रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जो ऑर्डर होगा वो होगा, सबसे अच्छा कौन अटैक करेगा, सी करेगा। एंड नेक्स्ट इज, देखो अब इसमें इसमें कैसे कंपेयर करेंगे, इसमें और इसमें, कि जो हमारे पास ये कंपाउंड है नाइट्रोजन का, ये अपने -M से बहुत ही पावरफुल तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से खींच लेगा, और जो ये है इस पर सिर्फ -I ही काम कर रहा है। ठीक है, सो ये भी खींचेगा, बट हम जानते हैं कि जो हमारे पास -I होता है वो बहुत कम पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू -M। सो हम ये कह सकते हैं जब पास क्लोरीन है वो फिर भी एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है इस रिंग के साथ, बट यहाँ पे तो भाई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, सो ऑर्डर हमारा क्या होगा, C, A एंड B। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, C, A एंड B। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, अरेंज द फॉलोइंग अल्केन्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। सो पहले आएगा मोस्ट स्टेबल, तो जो इसमें स्टेबिलिटी है एक अल्कीन की, वो डिसाइड कैसे करते हैं कि उसके पास जो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे जो है 3, यहाँ पे 3 3 3, सो इसके पास जो है 12, 4 3 12,
12 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके पास 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 2 से 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास जो है मेरे पास 3 3 से 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके पास जो है मेरे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है, ठीक है। सो क्लियरली दिख रहा है कि जो ये हैं ये दोनों पीछे आने वाले हैं। पहले कौन आएगा? पहले आएगा मेरे पास फर्स्ट वाला, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, फिर थर्ड वाला। अब बताती है कि हम सेकंड और फोर्थ को कंपेयर कैसे करेंगे। सो अगर आप ध्यान दें तो इसमें जो है सिस और ट्रांस का रिलेशन है। तो ये कंपाउंड जो हमारे पास है ये हमारे पास ट्रांस कंपाउंड है, और जो ये वाला कंपाउंड है ये सिस कंपाउंड है, सिस। और हम जानते हैं कि ट्रांस कंपाउंड इज़ मोर स्टेबल देन सिस कंपाउंड, बिकॉज कि जो इसका जो यहाँ पे हमारे पास ब्रांचिंग होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो जिनमें रिपल्शन है वो कम होगी, और अगर रिपल्शन कम होगी तो जाहिर सी बात है कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सो ट्रांस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन द सिस कंपाउंड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों पास पास में आ रही है, सो इनकी जो स्टेबिलिटी वो डिक्रीज कर जाएगी। सो फर्स्ट, थर्ड, second and fourth, this is the order. So option number third is the correct answer. Next question is the correct stability order of the following diazonium salt. So diazonium salt ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा? तो जितना ज़्यादा ये जो यहाँ पे ये प्लस आयन है वो स्टेबल होगा, उतना अच्छा हमारे पास जो है ये डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल रहेगा। सो देखो ये जो है ये नॉर्मल सा है, इसमें ना कोई इलेक्ट्रॉन इससे दे रहा है ना इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा कंपाउंड है। अब ये जो है अपना बहुत ही तगड़ा माइनस आई लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, ठीक है। और भाई ये तो भाई बवाल ही चीज़ है भाई, ये -m से और -i दोनों से ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ खींच रहा है। ये ओनली ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए है ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। फिर नॉर्मल कौन सा है? जो हमारे पास सी है ये ना दे रहा है ना किसी से ले रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा है। जो हमारे पास सी एन है ये सिर्फ अपना -i लगा रहा है। सो ठीक है, ये आ गया हमारे पास डी। पास जो बी है वो अपना -i और -m दोनों लगा रहा है। सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा तरीके से खींच रहा है। सो ये हमारा सबसे गंदा स्टेबल होगा। सो ऑप्शन ए सी डी, ऑप्शन ए सी डी बी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यार मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट भाई जो सारे करेक्ट आंसर हैं वो ऑप्शन नंबर 3 ही निकल के आ रहे हैं। आई डोंट नो वाई। तो भाई इसको हम तुक्का कह सकते हैं कि शायद काम कर गया होगा किसी के एग्जाम में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। वाओ। So first statement is the resonating structure with the more number of covalent bonds and lesser charge separation are more stable. So अगर more number of bonds हैं और lesser charge separation है, so are more stable. So हाँ ठीक तो है, ये बॉन्ड सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, उतना ज़्यादा जो है उनमें रेजोनेंस रहेगी, ठीक है। तो वो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर को, और जितना कम चार्ज सेपरेशन रहेगा उतना अच्छा है। अगर ऐसा हो ना कि ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो ये एक अच्छा कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। बट अगर ऐसा हो कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस फिर ये माइनस, तो इसमें चार्ज सेपरेशन बहुत गंदा है, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है, बिकॉज ये आपस में रिपल्सन करेंगे, ठीक है। सो ठीक है, नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एन अनसैचुरेटेड सिस्टम plus shows E. Next is in electromagnetic effect an unsaturated system shows plus E effect with the nucleophile. Okay, so next question is from the following how many of the compound contains at least one secondary hydrogen? Secondary means कि 2 डिग्री वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन सॉरी एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। सो ठीक है, जंप करते हैं। सो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन लगा हुआ है ना ना ये तो नहीं है, ये भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो एक तो ये है, इसमें एटलीस्ट 1 सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया। और ये तो 3 डिग्री हो गया, तो ये भी गलत है। और ये भी पास में 3 डिग्री होगा, नहीं नहीं, तो ये भी गलत है।
तो ये भी और ये दोनों ही बार हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल इसमें है, ठीक है, एटलीस्ट 1 सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ भी एटलीस्ट 1 सेकेंडरी अल्कोहल है। और बस, सो वी हैव ओनली 3 आंसर for second, fourth and fifth. So we have option number second is the right answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज कि देयर आर सेवरल कन्फिगरेशंस फॉर द एन ब्यूटेन, आउट ऑफ दोज कन्फर्मेशंस दिस गिवन कन्फर्मेशन इज लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन इज दिस। ओके, सो ये हमारे पास लिस्ट स्टेबल है और जब बात ये वाला है ये मोस्ट स्टेबल है। ओके, सो पहले इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो अगर इसको हम दोबारा रीड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये इस जो कंपाउंड है कुछ ऐसा है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है वो ऐसा है, जो ये वाला है, ये वाला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल, बाकी इसके जो है नंगो पंगो हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो सब नहीं बनाते हैं। सो ये अपने आप में जो है सिस फैशन में लगा हुआ है, फैशन में अरेंज है। और हम जानते हैं मेरे पास ट्रांस वाला होता है, ट्रांस वाला जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सिस के कंपैरिजन में, ठीक है। और जब पास ये वाला कंपाउंड है, ये वाला अगर इसको हम रीड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ट्रांस के फैशन में आ रहा है, ठीक है। और ये ब्यूटेन है तो इसमें ट्रांस हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जो है डबल बॉन्ड नहीं है, बट जो फैशन है अरेंजमेंट का वो सिस एंड ट्रांस का है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास ये जो ट्रांस वाला कंपाउंड है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, दिस वन इज़ मोर स्टेबल, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। सो ठीक है, ये हमारे पास आ गई करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज एज डायहेड्रल एंगल इंक्रीजेज टॉर्शनल स्ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम एक्स टू वाई, यहाँ एक्स और वाई से मूव करते हैं तो जो एंगल है वो डिक्रीज, एंगल इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाले मॉलिक्यूल, जो वाला मॉलिक्यूल है, जो इनके बीच का एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक है यहाँ पे। बट अगर हम यहाँ बात करें तो जो इनके बीच का एंगल है इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के बीच का वो 180 डिग्री है। सो जैसे जैसे हम जो है एंगल इंक्रीज कर रहा है वैसे तो जो उसकी स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज कर रही है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एज द डायहेड्रल एंगल इंक्रीजेज टॉर्शनल डिस्ट्रेस डिक्रीजेज टू एक्स एंड वाई, स्ट्रेस डिक्रीज करता है। हाँ तो ठीक तो है, दोनों बात सही है। सो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो यहाँ पे 1 2 3 कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सो हाँ देखो, ये जो कंपाउंड हमारे पास है ये हमारा sp हाइब्रिडाइज है, ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज एंड सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज। तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे ज़्यादा होगी हमारे पास sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। और जितने ज़्यादा जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है ना, तो इसमें कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। मतलब कि जो कंपाउंड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर जो नेगेटिव चार्ज अगर आता है तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो हमें इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करनी है, जाहिर सी बात है। जो ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। सो यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल रहेगा वो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, या ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। द क्वेश्चन इज कि द साइक्लिक कैटायंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो हमें देखना है कि जिसमें से कितने कैटायंस हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं, और वो हम काउंट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन द कैटायन हैव। सो
स्टेबिलिटी, नहीं स्टेबिलिटी की बात तो कर नहीं रहा है इसमें, सिर्फ ये पूछा कि जो इसमें कितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ये शो करेगा। ओके, सो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे, यहाँ से इसके पास जो यहाँ से 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 + 3 + 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ से 3 आएंगे, यहाँ से 3 आएंगे, यानी कि 2 + 2 + 3 इक्वल्स टू 7। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे 2 + 2 + 2 इक्वल्स टू 6। यहाँ पे 1 2, यहाँ से 2 आएंगे, यहाँ से 1 आएगा, यानी कि 2 + 2 + 1, यानी कि यहाँ से 5 आ रहे हैं। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए हैव सेम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। So option A and C have the same number of hyperconjugative structure. So guys, that's all for the day.